बोलते हैं पंचायती राज, जितने भी बड़े बड़े भवन, स्टाफ डैम, ये इतने कार्य मैंने ही किए हैं। जितनी भी गौशालाएं, कांग्रेस राज्य में सबसे ज्यादा गौशालाएं बनाई है, ऐसा वो दावा करते हैं। दिग्गी राजा है, फिर रोडमल ना तो बोलते हैं ना, वो तो बोलते हैं ना कि फैक्ट्रियां ले गया। तो ये भी लोकसभा का ही क्षेत्र है, राघोगढ़ भी। 20 सालों में बीजेपी क्यों नहीं ला पाई फैक्ट्रियां, जो 10 साल में दिग्विजय सिंह जी लाए थे फैक्ट्रियां। मान लीजिए वो ले गए, ठीक है, लेकिन 15-20 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, तो बीजेपी की सरकार क्यों नहीं ला पाई? क्या दिग्विजय सिंह रोडमल नागर को चुनौती दे सकते हैं? अच्छा, रोडमल जी के पास लोग कहते हैं, अब ये अफवाह है या नहीं है, आप ही इसका डिस्कस बता देना मेरे को, कि 25 बीघा से 10,000 बीघा जमीन उन्होंने कर ली है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सांसद निधि जितनी भी आई 10 साल के कार्यकाल में, उसमें से सांसद जी ने सबसे ज्यादा 2 कार्यों में खर्च किए, टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय। क्योंकि लोगों का कहना है और विपक्ष का भी कहना है कि इसमें सबसे ज्यादा कमीशन होता है, इसलिए उन्होंने 2 कार्य सबसे ज्यादा किए। इसमें कितनी सच्चाई है? जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, अभी छापेड़ा में मौजूद हैं और छापेड़ा में हमारे साथ खिलचीपुर के जनपद अध्यक्ष श्री रामचरण जी दांगी जी गुगाइडा से, भाजपा से हैं। तो लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो करीब है, बीजेपी कांग्रेस में घमासान है, सरगर्मी भी बढ़ी हुई है, राजनेता भी गली चौपालों में, मोहल्लों में, शहर में, गाँव में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो आइए, इसी तारका में हमारे साथ जनपद सदस्य साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार राजगढ़ जिले का जो माहौल है, जो राजगढ़ जिले की जो ये सीट है, इसकी दिल्ली तक गर्माहट है। तो इस बार क्या होने वाला है? दिग्गी राजा है, फिर रोडमल नागर? पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रामेश्वर जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय इस मध्य प्रदेश की क्या हालत थी और इस राजगढ़ जिले की क्या हालत थी। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। इस राजगढ़ जिले को, पूरे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरे मध्य प्रदेश, पूरे राजगढ़ जिले की कायाकल्प अगर कोई ने बदली है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजगढ़ जिले का विकास हुआ है। अभी आप देख लो, बिजली की यह व्यवस्था थी, आपको कहीं चिमनी मिलती है? चिमनी, पहले चिमनी हुआ करती थी अपने घर पे, अब चिमनी दिखती है क्या? ये दिग्विजय सिंह का राज था, जब लोगों के घर में चिमनी हुआ करती थी, लालटेन हुआ करते थे। आज देखिए मध्य प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, 24 घंटे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अरे मतलब जब डिलीवरी होती थी तो महिलाओं के घर पे डिलीवरी हो जाती थी। आज भाजपा शासन में घर घर 108 एम्बुलेंस पहुंचती है। तो पूरी व्यवस्थाएं मतलब भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मध्य प्रदेश में जमी है। और दिग्विजय सिंह जी को तो चुनाव लड़ने का कोई हक ही नहीं है। राजगढ़ जिले से क्या किया? राजगढ़ जिले के लिए पूरी फैक्ट्री राघोगढ़ ले गए, राजगढ़ जिले को बेरोजगार बना दिया और पूरी फैक्ट्रियां वो तो राजगढ़ में बोलते चल हैं ना, रही है। वो तो बोलते हैं ना कि फैक्ट्रियां ले गया। तो ये भी लोकसभा का ही क्षेत्र है, राघोगढ़ भी। तो राघोगढ़ उनका क्षेत्र है। राजगढ़ में जो फैक्ट्री आई थी उनको राघोगढ़ ले गए। 20 सालों में बीजेपी क्यों नहीं ला पाई फैक्ट्रियां, जो 10 साल में दिग्विजय सिंह जी लाए थे फैक्ट्रियां? मान लीजिए वो ले गए, ठीक है, लेकिन 15-20 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, तो बीजेपी की सरकार क्यों नहीं ला पाई? भाई साहब देखिए, राजगढ़ जिले को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सौगातें दी है, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, बड़ी बड़ी योजनाएं, प्रोजेक्ट किसानों के लिए, घर घर नल, खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था। अब आप देखिए, पूरे राजगढ़ जिले में जाल बिछा दिया है। पानी पानी, जिधर देखो आप उधर लाइनें गड़ रही है। पूरे राजगढ़ जिले को भी मानो आप हरियाणा पंजाब बना दिया पानी के मामले में। तो यही एक फैक्ट्री है, उद्योग है। अगर किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और किसानों के पास पानी होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। क्या दिग्विजय सिंह रोडमल नागर को चुनौती दे सकते हैं? दिग्विजय सिंह कोई चुनौती नहीं है, चुनौती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रोडमल जी नागर साहब प्रचंड बहुमत से विजय होंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी और लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी परिवार हमको पूरे भारत में सरकार बनेगी। अच्छा, रोडमल जी के पास लोग कहते हैं, अब ये अफवाह है या नहीं है, आप ही इसका डिस्कस बता देना मेरे को, कि 25 बीघा से 10,000 बीघा जमीन उन्होंने कर ली है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखो, ये तो लोगों के सब
भपके हैं, एक दूसरे के ऊपर देते हैं भपके। ऐसा कुछ नहीं है। हमें प्रमाण बताइए कि रोडमल जी के पास क्या है। देखो, छोटी मोटी बड़ी चीजें चलती रहती है, राजनीति का काम है कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाना लोगों का, ये गलत है। रोडमल जी जनता के बीच में जाते नहीं अधिकतर। अरे भाई साहब, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब लोकसभा क्षेत्र में मान लो 8 विधानसभाएं लगती है, 8 विधानसभा में कितने गांव है? वो रोडमल जी हर गांव में जाके, हर गांव में तो नहीं जा सकते, आते भी हैं जाते भी हैं। और उनको लोकसभा में आधे दिन तो लोकसभा में दिल्ली रहना पड़ता है, कुछ समय वो यहाँ रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, जो भी काम उनके लायक होता है करते हैं रोडमल जी। अच्छा, सांसद निधि जितनी भी आई 10 साल के कार्यकाल में, उसमें से सांसद जी ने सबसे ज्यादा 2 कार्यों में खर्च किए, टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय। क्योंकि लोगों का कहना है और विपक्ष का भी कहना है कि इसमें सबसे ज्यादा कमीशन होता है, इसलिए उन्होंने 2 कार्य सबसे ज्यादा किए। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो सब लोगों के ऐसे ही बपकंडे हथकंडे हैं जो चुनाव में करते हैं। बाकी रोडमल जी ने जो किया है सब अच्छा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी में उनको प्रचंड जीत मिलने वाली है, और कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं, और दिग्विजय सिंह बिल्कुल 5 लाख मतों से हारेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि ये जो 4.5 लाख का पुराना गड्ढा है वो पूर्ति करके और मैं विजय होऊंगा। अरे संभव ही नहीं है, उनके पास जीतने का कोई कारण ही नहीं कि वो जीतेंगे। अब की बार मुझे जिता दो, मेरा आखिरी चुनाव है। 77 साल की उम्र में लगातार वो पैदल यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? भाई साहब ऐसा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी को यहाँ से सांसद भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बने, उनके भाई 4 से 5 बार सांसद बने। मुझे उनके भाई का और उनके भाई लक्ष्मण सिंह का एक काम गिनवा दो इस राजगढ़ जिले में कि ये काम किया, 5 बार के सांसद रहे हो। वो तो बोलते हैं कि पंचायती राज, जितने भी बड़े बड़े भवन, स्टाफ डैम, ये इतने कार्य मैंने ही किए हैं, जितनी भी गौशालाएं, कांग्रेस राज्य में सबसे ज्यादा गौशाले बनाई है, ऐसा वो दावा करते हैं। देखिए, ये तो सब सरकार का काम रहता है, सरकार को करना होता है। भाजपा ने जो किया है वो आपके सामने है। हर घर को लाभ मिल रहा है, हर घर को बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य की आयुष्मान कार्ड की व्यवस्थाएं, 5 लाख तक का इलाज फ्री। तो सरकार और क्या दे यार, ये चल तो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।